एम धनखड़ जी जुड़े हुए हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ताऊ देवीलाल की जीवनी के बारे में क्या कहेंगे आप? जनता पार्टी है ताऊ देवीलाल जो है किसान वर्ग के, कमेरे वर्ग के, दलित वर्ग के, मजदूर के, व्यापारी के, छोटे व्यापारी के, सभी के हितों के लिए उन्होंने कार्य किया। वो अपने जब राज में होते थे तो जनहित की योजनाएं बनाते थे। सबसे पहले उन्होंने जब 1978 में बाढ़ आई हरियाणा के अंदर, तो बाढ़ का मुआवजा दिया था उन्होंने। सबसे पहले हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया जाता था। साइकिल टैक्स माफ किया था, रेडियो टैक्स माफ किया था, और ट्रैक्टर का जो ना गड्ढा घोषित किया था उसका टैक्स माफ किया था, वो कहीं पर भी जा सकता था। उसके अलावा उस समय जो है ना बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए थे 2 साल के कार्यकाल में, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये कार्य हो सकते हैं। उसके बाद जब 1987 में आए तो गरीबों के लिए उन्होंने चौपाल बनाने का कार्य किया, चाहे हरिजन चौपाल हो, चाहे बैकवर्ड चौपाल हो, चाहे जो ना अपना जनरल के कैटेगरी के लोगों को भी ना चौपाल बनाने के काम उन्होंने किया था। और उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बनाकर एक मिसाल कायम की थी, क्योंकि उस समय 1986 में मौजूदा सीएम चौधरी बंसीलाल जी होते थे, तो वो कहते थे मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, अगर पेंशन बनती सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं बनता मैं ही बना देता। देवीलाल आपको मूर्ख बना रहा है। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं विधानसभा जा रहा हूँ, वहाँ भेड़ बकरी बनाने चराने नहीं जा रहे, हम कानून बनाएंगे और ऊपर लिखूंगा 100 रुपये सभी वर्गों को वृद्धावस्था पेंशन, नीचे चौधरी देवीलाल। और जैसे ही उन्होंने शपथ ली, सबसे पहले 1987 में यही कानून बनाया, और जो कानून के तहत किसान की जो डिग्री थी बुजुर्गों को 3000 घोषित कर दिया। 100 रुपये से जो मात्र 100 रुपये से शुरू की थी, आज वो 3000 रुपये मिल रहे हैं, और आने वाले समय में कोई भी सरकार उसको हटा नहीं सकती। चौधरी देवीलाल जी ने किसान और कमेरे वर्ग के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, और जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो अतुलनीय है, और वो आगे उनको कोई हटा नहीं सकता। आगे आने वाले समय में उनको फैसिलिटीज कोई भी सरकार है उसको बढ़ा के देनी पड़ेगी।